बेटा हम लोग 2024 का सेट सॉल्व कर रहे थे, उसी का अगला क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन 5 नंबर का है। अब हम लोग फार्मूले को पहचानना सीख गए हैं। अब हमारे पास सिर्फ 2 पेज की ज़रूरत पड़ा करेगी बेटा। यहाँ जो मैंने पेज नंबर 4 लिखा है, जिससे मैं हम लोग क्वेश्चन को टैकल करते हैं, और पेज नंबर 1 जहाँ पर हमें सभी फार्मूले मेन वाले लिखें कि किस फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होता है। इन्हीं दो को हम पास में रखेंगे और दो की जब ज़रूरत पड़ेगी तब निकाल लिया करना। देखो सबसे पहले हमने क्या देखा है, इस क्वेश्चन को देखें क्या लिखा है। यहाँ लिखा है यक्स के सापेक्ष अवकलन कीजिए। क्वेश्चन दिया ना, कौन कौन अक्षर बचा है बेटा। अब यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ y लिखा है। यक्स के सापेक्ष अवकलन करना है तो किसका अवकलन करना है, यहाँ जो लिखा है बराबर का चिन्ह लगा है ना, क्या बना यहाँ y। तो आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है d/dx ऑफ y, ये निकालना है। अब बहुत ध्यान से सीखना इसको, क्योंकि यहाँ पर 5 नंबर क्वेश्चन सारी कंसेप्ट आपकी यहाँ से कंप्लीट हो जाएगी। हमको सबसे पहले देखना होता है कि हमारे क्वेश्चन में वेरिएबल पावर वेरिएबल तो नहीं है। अवकलन की बात हो रही बेटा, नहीं हर जगह आप ये देखने लो अवकलन का सवाल अगर आ गया, हम देखेंगे वेरिएबल पावर वेरिएबल तो नहीं है। तो देखोगे वेरिएबल पहले आप पहचान तो लो, तो वेरिएबल यहाँ कौन कौन अक्षर है, एक्स है और वाई, ये दोनों अक्षर वेरिएबल हैं। तो यहाँ तो ठीक है, यहाँ पावर में 1 है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं। यहाँ क्या है, यक्स पावर एक्स, ये तो वेरिएबल पावर वेरिएबल हो गया। यहाँ भी देखो बेस में वेरिएबल आया, एक्स अक्षर आया है ना। अगर इन दोनों में कोई भी अक्षर आ गया तो वेरिएबल माना जाएगा बेटा। यक्स और वाई यहाँ वेरिएबल है, तो ये वेरिएबल हो गया। पावर में भी वेरिएबल है, तो वेरिएबल पावर वेरिएबल मेरे पास आया है। अब वेरिएबल पावर वेरिएबल है तो हमें लॉग लेना पड़ेगा। अब इसमें 3 तरह के क्वेश्चन होते हैं, यहाँ पर 3 तरह की एरो बना लीजिएगा आप। पहले में ये होगा कि बीच में बराबर लगा होगा। बीच में क्या लगा होगा, बराबर। एक फंक्शन इधर लिखा होगा, एक फंक्शन क्या बल्कि एक टर्म कह लो, एक टर्म इधर लिखा होगा। दो पदों के बीच बेटा प्लस या माइनस का चिन्ह होता है। एक इधर फंक्शन लिखा होगा और एक फंक्शन इधर लिखा होगा, आप सीधे लॉग ले लेंगे। दूसरे टाइप में हम सिर्फ हमारे पास वेरिएबल पावर वेरिएबल लिखा होगा, केवल वेरिएबल पावर वेरिएबल का एक ही टर्म दिया होगा। वेरिएबल पावर वेरिएबल का एक ही टर्म लिखा होगा, कहेगा अवकलन करो, तो आपको उसको एक नए लेटर के बराबर मानना होगा। तीसरे टाइप में आपको 2 या 3 पद दिए होंगे, दो या तीन टर्म दिए होंगे। वेरिएबल पावर वेरिएबल किसी एक टर्म में हो सकता है या एक से ज़्यादा टर्म में आ सकता है। अब यहाँ देखें आप, ये बराबर का चिन्ह लगा है। वेरिएबल पावर वेरिएबल यहाँ देख रहे हो, बराबर के बाद यहाँ एक ये प्लस लगा बेटा, एक टर्म ये होगा, एक पद यहाँ है और दूसरा पद यहाँ है। कितने पद यहाँ लिखे हैं, 2 पद। हमने क्या बताया कि जब वेरिएबल पावर वेरिएबल हमारे पास केस आएगा, 3 तरह के क्वेश्चन से हमारा सामना होगा। जिसमें से एक टाइप मैंने बताया कि बराबर लगा है, केवल एक पद इधर लिखा होगा और एक पद इधर लिखा होगा। ओके, वेरिएबल पावर वेरिएबल का एक टर्म इधर लिखा होगा, सिर्फ एक ही पद इधर एक पद इधर होगा, आप डायरेक्ट लॉग ले लोगे। यहाँ बराबर तो लगा है, लेकिन इधर आपके पास कितने टर्म लिखे हैं, 2 टर्म लिखे हुए हैं, एक टर्म यहाँ एक टर्म यहाँ, तो ये वाला टाइप तो गया। दूसरे में हमने बताया है कि सिर्फ वेरिएबल पावर वेरिएबल लिखा होगा, एक ही टर्म रहेगा, सिर्फ वेरिएबल पावर वेरिएबल, बराबर का चिन्ह नहीं बना होगा, तो आप उसको एक नई वेरिएबल मानोगे फिर लॉग लोगे। और यहाँ तो बेटा बराबर लगा हुआ है तो दूसरा टाइप गया। तीसरे टाइप में हमने बताया कि हमारे पास 2 या 2 से अधिक पद होंगे, बराबर के लेफ्ट या राइट में बराबर का चिन्ह लगा होगा बेटा यहाँ, या बराबर का चिन्ह नहीं भी लगा होगा, हमको 2 या 2 से अधिक पद दिए होंगे। और वेरिएबल पावर वेरिएबल एक पद में आएगा या एक से ज़्यादा पदों में आएगा। वेरिएबल पावर वेरिएबल एक टर्म में आएगा या एक से ज़्यादा टर्म में आएगा। तो देखो यहाँ वेरिएबल पावर वेरिएबल 2 टर्म में आ गया, तो इसको हमें अलग से कोई लेटर मानना पड़ेगा, इसको अलग से कोई लेटर मानना पड़ेगा। अगर ऐसा आ गया कि वेरिएबल पावर वेरिएबल एक से ज़्यादा टर्म में आ गया, तो एक एक टर्म को हल करोगे आप और कोई नया लेटर मान करके हल करोगे। जैसे एक को आई मान लिया, एक को जेड मान लिया, एक को डब्लू मान लिया, और वो लेटर मानोगे जो क्वेश्चन में ना आया हो। जैसे यहाँ पर आपके क्वेश्चन में यक्स और वाई दोनों लेटर आ चुके हैं, तो नया लेटर ना तो यक्स हो सकता है ना या वाई हो सकता है। आप जेड ले लो, थीटा ले लो, टी ले लो, ठीक है, डब्लू ले लो। वेरिएबल को हम ज़्यादातर किससे लिखते हैं, एक्स वाई जेड यू वी डब्लू टी थीटा। वेरिएबल के लिए हम ज़्यादातर इन्हीं लेटर्स का इस्तेमाल करेंगे वेरिएबल के लिए, वैसे तो हम कुछ भी मान सकते हैं। तो अब कंसेप्ट आप लोगों को क्लियर हो गई, कंसेप्ट समझ में आ गई है कि यहाँ वेरिएबल पावर वेरिएबल का क्वेश्चन है,
और हमें क्या करना होगा। दो टर्म है ना वेरिएबल पावर वेरिएबल के, तो प्रश्न से हमने क्वेश्चन नोट किया बेटा पूरा। अब इसमें इस वाले को, ये वेरिएबल पावर वेरिएबल टर्म ना, इसको मैंने जेड मान लिया। अब दो इसके बाद दोनों पक्षों का आप बेस ई पर लॉग लेंगे, ठीक, लेकिन इसका फुल फॉर्म लिखा करेंगे। और नहीं समय लिखने का तो लॉग बना दीजिएगा, दोनों तरफ लिखते हैं तो बड़ी अच्छी बात है, पूरे नंबर मिलेंगे। अब लॉग जब भी लिया करेंगे आपके पास, तो लॉग का फार्मूला रट गया होगा आपको, लॉग यम इंटू एन, लॉग यम होल पावर एन और लॉग एम बाई एन, इनके फार्मूले रटे होने। बेटा जिन बच्चों को लॉग से रिलेटेड फार्मूले नहीं रटे हैं वो लोग पेज में लिख लो, किसी एक पेज में लिख लो, लॉग एम इंटू एन का फार्मूला लिख लो, लॉग एम बाई एन का फार्मूला लिख लो, लॉग एम पावर एन का फार्मूला, इनकी आपको ज़रूरत पड़ेगी। डिफ्रेंशिएशन में भी ज़रूरत पड़ेगी, इंटीग्रेशन में भी पड़ेगी। तो अभी आप लोगों ने यहाँ लॉग ले लिया, फार्मूला आपको बता दिया, तो क्या है लॉग एम पावर एन का फार्मूला है ना, तो ये पावर यहाँ लॉग के इंटू में चली आएगी। अब दोनों तरफ आपको अवकलन करना है, किसके सापेक्ष अवकलन करना है, एक्स के सापेक्ष। जिसके सापेक्ष अवकलन यहाँ डी बाई डी होता है ना, और इसके आगे इसमें डी नीचे वाले डी, इसके बगल में हमें वही लेटर लिखना होता है जिसके सापेक्ष अवकलन करना होगा। एक्स के सापेक्ष तो डी बाई डी एक्स बना दीजिए, दोनों तरफ आप डी बाई डी एक्स बना दीजिए। और जैसे ही डी बाई डी एक्स आप बनाएंगे, फिर से आपका यही वाला पूरा प्रोसेस चालू है। होल पावर 1 है या नहीं है, ठीक, होल पावर 1 है तो कोई चिन्ह तो नहीं आया, अगर कोई चिन्ह नहीं है तो अकेला फंक्शन है, अकेला फंक्शन है तो एक ही पीढ़ी की बात हो रही है, 2-3 पीढ़ियों की बात हो रही है, 2-3 पीढ़ियों की बात हो रही है तो आपको चेन रूल लगाना पड़ेगा। एक ही पीढ़ी का बात, एक ही पीढ़ी का मतलब सीधे ऐसे मैच हो जाएगा। यहाँ साइन या केवल एक्स होगा, अगर यहाँ 2x भी लिखा है, यहाँ साइन 2x लिखा है तब भी पीढ़ी बदल गई बेटा, तब दो पीढ़ियाँ हो जाएंगी, केवल यहाँ x होना चाहिए। डी बाई डी एक्स यहाँ सिर्फ सिंगल लेटर हो बस, और कुछ नहीं। x की पावर 2 है, पीढ़ी बदल गई, दो पीढ़ी हो जाएगी। तो यहाँ पर डी बाई डी एक्स के आगे क्या लिखा है, लॉग। डी बाई डी एक्स को ही हमें देखना होता है होल पावर। तो इस क्वेश्चन को भी मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा, इसके बाद थोड़ा हम लोग स्पीड पकड़ेंगे। होल पावर 1 आई, देखते हैं चिन्ह कोई आया, ये चिन्ह दो फलनों के बीच में आते हैं, यहाँ कोई चिन्ह नहीं सोचो, यहाँ गुणा का चिन्ह है, ये होल पावर 1 है, अकेला फंक्शन है, पीढ़ी मैच करो। यहाँ क्या बना है एक्स, यहाँ क्या बना है जेड, पीढ़ी बदल गई बेटा, यहाँ दो पीढ़ियाँ हैं, ये आपकी पीढ़ी का नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर आप जाओगे, घर का मालिक है, लॉग लिखा है ना, लॉग घर का मालिक है, होल पावर 1 आ गया। अकेले फंक्शन की बात हो रही बेटा, चेन रूल होल पावर 1 में ही लगेगा। एक ही फंक्शन की कई पीढ़ियाँ रहेंगी, एक साथ रहेंगी। ये घर का मुखिया है, घर का मुखिया, आपको लॉग का फार्मूला आना चाहिए, आपने लॉग का फार्मूला पेज से नोट कर लिया, मैं यहाँ लिख दिया हूँ, यहाँ फार्मूला छांटना आप सीख गए हैं। लॉग का फार्मूला चाहिए, देखो ये लॉग का फार्मूला क्या होता है, 1/x, मतलब ये पूरी पीढ़ी इसके यहाँ पर, लॉग ये मुखिया है, पूरी पीढ़ी इसके पास बैठ यहाँ पर 1/, में चली जाएगी, तो ये पीढ़ी का क्या नाम, इसमें पूरी पीढ़ी जेड, 1/z हो गया। अब ये आपको काम निकालना बेटा इस मुखिया से, तो इसकी पूरी पीढ़ी को आपको गोदी में खिलाना पड़ेगा। तो डी बाई डी एक्स ये आप हो गए, अपनी गोदी में इसको उठा लीजिए, लिख गया बराबर, ये डी बाई डी एक्स लिखा है। हमारा ध्यान सिर्फ डी बाई डी एक्स पर होगा। ब्रैकेट में देखें बाहर होल पावर 1 लिखी है, होल पावर 1 होगी। अब तो ये पेज आपको रट गया होगा, इसकी चारों स्टेप जो मेन है वो रट जानी चाहिए, रट गई होगी। अब मैं पेज नहीं उठाऊंगा, मैं सिर्फ बोलूँगा, सबको रट गया होगा। तो होल पावर 1 है, होल पावर 1 है तो आप चिन्ह देखेंगे, प्लस माइनस इंटू डिवाइड, देखें यहाँ चिन्ह आया है गुणा का, और जब गुणा का चिन्ह होता है, ठीक, गुणा का चिन्ह बताया गया ना कि अगर दोनों फंक्शन वेरिएबल के हैं तो एक बार पहले का अवकलन होगा और एक बार दूसरे का अवकलन होगा, और अगर कांस्टेंट का इंटू है तो कांस्टेंट बाहर जाएगा। तो दोनों फंक्शन वेरिएबल हैं, तो डी बाई डी एक्स से आगे पहला फंक्शन, पहले की कॉपी चेक हो रही है, दूसरा वैसे खड़ा रहेगा, फिर प्लस, अब इसकी कॉपी चेक होनी, मतलब इसके साथ डी बाई डी एक्स जाएगा, चुपचाप खड़ा रहेगा, और डी बाई डी एक्स पर ही मेरी नज़र रहेगी। डी बाई डी एक्स के आगे यहाँ लॉग एक्स लिखा है, आप फार्मूला लिख चुके हैं। डी बाई डी एक्स आप एक्स की वैल्यू आप जानते हैं 1 होती है, तो अगली स्टेप में ये वाला, इसी वाले पोर्शन को, ये वैसे रहेगा, अब इसी को हम सॉल्व कर रहे हैं इधर वाले हिस्से को, ये इसकी पहले 1 हो गई, ये तो एज इट इज आ गया, और एक्स और डी बाई डी एक्स आप लॉग एक्स आप देख रहे हैं, यहाँ फार्मूला लिखा है 1/x का। डी बाई डी एक्स आप एक्स पावर एन को होगी, ये फार्मूला कहाँ लगा, यहाँ पर यही, डी बाई डी एक्स आप एक्स, इसी फार्मूले से 1 होता है बेटा, ठीक है। और ये चेन रूल का यूज हुआ, यहाँ पर आपने चेन रूल लगाई है कि नहीं लगाई है, तो ये फार्मूला यूज हुआ, दूसरा ये फार्मूला यूज हुआ, और तीसरा चेन रूल यूज हुआ, ये आपको लिखना पड़ेगा। अब यहाँ सिंपली डी बाई डी एक्स पूरी तरह हट गया, यहाँ पर आप क्या करेंगे, जेड का इंटू कर दें। अब इस पर ध्यान देना, ये जेड क्वेश्चन में तो लिखा नहीं था, ये लेटर आप अपने पास से माने हो, और जो लेटर आप अपने पास से मानोगे, जब डी बाई डी एक्स पूरी तरह हट गया तो इस लेटर को लिखना पड़ेगा, यहाँ लिखा है ना, और यहाँ इन दोनों प्लेस पर, इसके प्लेस पर आपको ये बनाना पड़ेगा, जेड बराबर क्या है, एक्स पावर एक्स। तो जेड के प्लेस लास्ट में जब डी बाई डी एक्स पूरी तरह से हट जाएगा, ठीक है, पूरा हट गया,
यहाँ तो रहेगा ही रहेगा, उसकी वैल्यू चाहिए आपको। तो यहाँ इस जेड के प्लेस पर आपने एक्स पावर एक्स बना दिया, इस जेड के प्लेस पर, और इसको आप नंबर दीजिए कोई। अब इसका वर्क हो गया। अब यहाँ पर अगला टर्म, यहाँ ये भी वेरिएबल पावर वेरिएबल है, तो इसको एक नया लेटर आप मानेंगे, तो मैंने इसको टी मान लिया। और नया लेटर मतलब जो क्वेश्चन में ना हो, जो आपने यहाँ जेड आप मान चुके हैं, तो जेड्स को छोड़ के कोई मानिए ना, टी मान लिया। अब दोनों तरफ लॉग ले लीजिए। ठीक, एक बार आप लिख चुके हैं, बेस ई पर लॉगरिथम ले रहे हैं, दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है, सफिशियंट है। अब देख रहे हैं लॉग यम पावर एन का फार्मूला, ये पावर यहाँ इंटू में आ गई लॉग के। अब दोनों तरफ हम क्या करेंगे, डी बाई डी एक्स बनाएंगे, दोनों तरफ डी बाई डी एक्स बनाएंगे। आप दोनों तरफ बेटा डी बाई डी एक्स बन गया, ये डी बाई डी एक्स दोनों तरफ बन गया ना, ये लेफ्ट में था और ये राइट में था। अब डी बाई डी एक्स जैसे आपका बनता है, तुरंत आपको पॉइंट मालूम है ना कि ये 3 पॉइंट देखने होते हैं, क्योंकि वेरिएबल पावर वेरिएबल तो मैं लेकर चल ही रहा हूँ। होल पावर आप देख लें क्या है, होल पावर 1 है, और ये अकेला फंक्शन, कोई चिन्ह नहीं है, अकेला फंक्शन है। और ये पीढ़ी आपसे मैच नहीं हुई, ये आपकी पीढ़ी का नहीं है, आपकी पीढ़ी का नहीं, तो चेन रूल चलेगी यहाँ पर। सबसे पहले घर का मुखिया यहाँ लॉग है, लॉग का फार्मूला देख रहे हैं ना कि लॉग का डी बाई डी एक्स क्या होता है, ऐसे लिखना रहेगा आपको फार्मूला कॉपी में, पेपर में भी ऐसे लिखेंगे किनारे, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स क्या है, 1/x। इसका पूरा पीढ़ी 1/, में चला जाएगा, तो 1/t आ गया। इसके बाद ये घर का मुखिया पूरी पीढ़ी, आपको अपना काम निकालना है, तो इसके बच्चों को खिलाइए आप, डी बाई डी एक्स गोदी में उठाइए, इक्वल टू, यहाँ पर देखें डी बाई डी एक्स लिखा है, ब्रैकेट के बाहर होल पावर 1 लिखा है, होल पावर 1 है। अभी पेज नंबर 4 में आपने देखा है कि होल पावर 1 आ गया, तो आपको देखना होता है कि इनमें कोई चिन्ह तो नहीं आया, तो पता चला इसमें से इंटू का चिन्ह है। यहाँ भी वेरिएबल फंक्शन है, यहाँ भी वेरिएबल फंक्शन है, इंटू है, और दोनों तरफ वेरिएबल फंक्शन है। इंटू का फार्मूला आपने सीखा है कि अगर डी बाई डी एक्स पहला भी वेरिएबल है, दूसरा भी वेरिएबल, तो एक बार पहले की कॉपी चेक होगी, दूसरा चुपचाप खड़े रहेगा, फिर दूसरे की कॉपी चेक होगी, पहला चुपचाप खड़ा रहेगा। ठीक, कॉपी चेक होना मतलब उसका अवकलन हो रहा है। अगर कांस्टेंट का इंटू है फंक्शन में, तो कांस्टेंट बाहर आ जाता है। तो ये वाला केस आप यहाँ का आपको यहाँ मैच हो रहा है, ये पेज आपको रट जाना चाहिए। तो ये हो गया, इसमें हम लोग यहाँ पर हैं, ये डी बाई डी एक्स आगे फर्स्ट इंटू सेकेंड है ना, तो पहले का डी बाई डी एक्स, दूसरा एज इट इज उतार देना, फिर प्लस। अब पहला चुपचाप खड़ा रहेगा यहाँ, इसकी कॉपी चेक होगी, इसके साथ डी बाई डी एक्स आएगा, और आपकी नज़र सिर्फ डी बाई डी एक्स पर होगी। यहाँ पर डी टी डी एक्स मैंने टी का इंटू कर दिया बेटा, बाद में कर सकते हो, मैंने यहीं इंटू कर दिया, ब्रैकेट बना दिया, ये डी बाई डी एक्स 10x लिखा है। देखें ये आपकी पीढ़ी मैच हो गई, यहाँ ये आप ही की पीढ़ी का, यहाँ एक्स वही लेटर यहाँ बना, कुछ भी यहाँ इंटू में नहीं है, कोई पावर में नहीं, पूरा मैच हो गया, बिल्कुल आप ही की उम्र का है ये 10x का फार्मूला, डी बाई डी एक्स आप 10x। आपने पेज से नोट किया, जो पहला पेज था, पहले पेज में फार्मूला लिखा ना 10x का, सेक स्क्वायर एक्स। इस फार्मूले को रटने की मैं ट्रिक भी बताऊंगा, शॉर्ट्स में देख लेना, इनकी ट्रिक वहाँ पर दे देंगे, जो बच्चे फार्मूला नहीं रट पाते हैं उस ट्रिक से देख लेना, वैसे रट जाएगा आपको क्वेश्चन अटैम्प्ट करते करते। तो यहाँ डी बाई डी एक्स आप 10x, यहाँ तो चेन रूल की ज़रूरत है नहीं, सीधे सेक स्क्वायर एक्स आ गया, ये एज इट इज आ गया। अब यहाँ डी बाई डी एक्स है, डी बाई डी एक्स है, होल पावर देखें, होल पावर 1 है। अब यहाँ कोई चिन्ह नहीं बेटा, लॉग के बाद मैंने अभी बताया था आपको कि लॉग है, साइन है, ठीक, ये साइन इनवर्स, इनके बाद कोई चिन्ह नहीं होता, इसके बाद यहाँ कोई चिन्ह नहीं, पूरा इसकी पीढ़ी है, यहाँ 2 पीढ़ियाँ हैं, 2 बल्कि 3 पीढ़ियाँ हैं, एक पीढ़ी 2 पीढ़ी हो, ये तीसरी पीढ़ी है, ये है, ये घर का मुखिया है, ये इसकी है, ये पूरा मैच हुआ क्या, लॉग के आगे ये पूरा पीढ़ियाँ लिखी हैं, आपसे मैच नहीं हुई, एक तो यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ कोई चिन्ह नहीं है, एक पीढ़ी 2 पीढ़ी 3 पीढ़ी, यहाँ चिन्ह नहीं, यहाँ भी चिन्ह नहीं है, पहली पीढ़ी दूसरी पीढ़ी है, तीसरी पीढ़ी आपसे मैच हो रही है। ठीक, तो यहाँ पर लॉग का फार्मूला लगेगा, पहले तो लॉग का अवकलन करोगे, घर कोई मुखिया से मिलोगे ना, पहले घर के मुखिया से मिलो जा करके, तो लॉग का अवकलन, ये फार्मूला लिखा है 1/, पूरी पीढ़ी यहाँ लिख जाएगी, लॉग के आगे पूरा खानदान इसका है पूरा, ये घर का मुखिया पूरा खानदान यहाँ चुपचाप आके बैठ जाएगा 1/। तो इसमें देख रहे हैं यहाँ ये 10x वैसे हो गया। अब यहाँ घर के मुखिया से मिले तो 1/, में क्या चला गया, पूरा इसका खानदान, इसको छोड़ के पूरा आगे की पीढ़ी यहाँ आ गई। अब डी बाई डी एक्स, इसको आप खिलाना पड़ेगा, आप इसके ये बच्चों को गोदी में उठा लीजिए अगर काम कराना चाहते हैं, तो डी बाई डी एक्स आगे कॉज एक्स लिख गया। ठीक, अगली लाइन में चलें, अगली लाइन में पहुंचेंगे, यहाँ पर ऐसे उतरेगा, केवल डी बाई डी एक्स पर आपकी नज़र होगी, ये बेटा प्लस बना हुआ है, डी बाई डी एक्स पर ही आपकी नज़र रहेगी। यहाँ 10x, ये अपान में कॉज एक्स, और डी बाई डी एक्स के आगे यहाँ कॉज एक्स लिखा है, सीधा फार्मूला मैच हुआ, ये पीढ़ी आपसे मैच हो चुकी है, ये आप ही की पीढ़ी का है। ठीक है, यहाँ कॉज एक्स है ना, सीधा सीधा कॉज एक्स का फार्मूला है माइनस साइन एक्स, तो इसके प्लेस पर माइनस साइन एक्स आ गया। अब यहाँ पर हमने थोड़ा ढंग से लिख दिया इसको, सेक स्क्वायर एक्स इंटू लॉग कॉज एक्स, और प्लस और माइनस का इंटू माइनस हुआ विपरीत चिन्ह है। अब देखें साइन एक्स अपान कॉज एक्स क्या होता है, 10x होता है ना, और यहाँ भी 10x था, बीच में इंटू है तो 10 स्क्वायर एक्स हो गया।
अब यहाँ पर इम्प्लाइज दैट, यहाँ बेटा ये रिजल्ट इसके बराबर चल रहा था, ये लेफ्ट में था। अब आपने टी अपने पास से माना था, क्वेश्चन में नहीं दिया गया था, तो टी की वैल्यू आप यहाँ रखेंगे और टी की वैल्यू यहाँ रखेंगे। अपने पास से जो लेटर मानेंगे, वेरिएबल पावर वेरिएबल के केस में जब अवकलन करेंगे, अपने पास से कोई लेटर मानेंगे तो उसको लास्ट में रखना पड़ेगा। ठीक, अपने पास से मैंने यहाँ टी माना तो टी की वैल्यू यहाँ बना दिया, इसी को तो आप टी माने थे, और यहाँ टी के प्लेस पर बना दिया, इसको नंबर 5 दे दिया। केवल 2 पदों में वेरिएबल पावर वेरिएबल आया था, दोनों ही पदों का वर्क हमने कर लिया। देखिए बेटा, इसका अवकलन आपने निकाल लिया और इसका भी निकाल लिया, दोनों हिस्सों का हो गया। अब हम यहाँ जो समीकरण 1 लिखे हैं इसके दोनों पक्षों का अवकलन करेंगे। यहाँ दोनों तरफ हम डी बाई डी एक्स बना देंगे यहाँ, और यहाँ डी बाई डी एक्स बना देंगे, क्योंकि दोनों का हम लोग अलग अलग निकाल चुके हैं। ये देखें दोनों हिस्सों को निकला है ना। अब इसके बाद हम लिखा समीकरण 1 के दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर डी बाई डी एक्स, यहाँ y था ना, ये डी बाई डी एक्स वाई, और यहाँ ये लेफ्ट में आपके पास ये समीकरण 1 ऐसे लिखा था, y बराबर ये लिखा था एक्स पावर एक्स प्लस कॉज एक्स होल पावर 10x, ये समीकरण 1 था बेटा। दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करें तो यहाँ डी बाई डी एक्स लिख देंगे आप, इतना आ गया, और इसको ब्रैकेट में घेर करके बाहर डी बाई डी एक्स बना देंगे, बना दिया। अब यहाँ देखें होल पावर 1 है, ब्रैकेट के बाहर होल पावर 1 है। जब होल पावर 1 होती है तो आप चिन्ह देखते हैं कि कौन सा चिन्ह आया है, प्लस आया है, माइनस आया है, या डिवाइड आया है। तो देखें यहाँ प्लस आया है, ये पहला फंक्शन है और ये दूसरा फंक्शन, तो डी बाई डी एक्स के आगे पहला फंक्शन आ गया प्लस डी बाई डी एक्स के आगे दूसरा फंक्शन। इसकी वैल्यू आप निकाल चुके हैं, इसकी वैल्यू आप समीकरण नंबर 4 में लिखे हैं, और इसकी डी बाई डी एक्स इसकी वैल्यू तो आप साफ साफ यहाँ देख रहे हैं, समीकरण नंबर 5 में साफ साफ दिख रही है। ठीक है, और ये डी बाई डी एक्स आप एक्स पावर एक्स की वैल्यू मैं अभी आपको पेज पलट के दिखा रहा हूँ। ये बेटा डी बाई डी एक्स आप एक्स पावर एक्स की वैल्यू नंबर 3 पे है ना, तो यहाँ से हम डी बाई डी एक्स आप एक्स पावर एक्स की वैल्यू नंबर 3 से, और डी बाई डी एक्स आप कॉज एक्स होल पावर 10x की वैल्यू नंबर 5 से, ये दोनों वैल्यू उठा करके ये हम यहाँ रख रहे हैं नंबर 3 वाली वैल्यू, और यहाँ रख रहे हैं नंबर 5 वाली वैल्यू। तो नंबर 3 वाली वैल्यू डी बाई डी एक्स आप एक्स पावर एक्स की वैल्यू ये रखी गई, समीकरण 3 से मैच कर लें, और इसकी वैल्यू ये समीकरण 5 से पूरा यहाँ से यहाँ तक हमने उतार दिया। ये आंसर हो गया 5 नंबर का क्वेश्चन है। केवल पेजिंग हुई है, फार्मूला आपको अब ये पेज एनालिसिस करना आ गया होगा। पेज नंबर 4 जो है ये पहचानना सीख गए होंगे। अगर ये 3 लेक्चर आप अच्छे से स्टडी कर देंगे तो आपके आगे के सारे क्वेश्चन आसान हो जाएंगे।